Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no. हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉन्किंस्टाइन पे। मैं तकरीबन कुछ सालों से यूट्यूब पे जेम के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस डालते आ रहा हूँ, जो भी करंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आशा करता हूँ कि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं सहूलियत पहुंचाते हों। करंट टॉपिक जो भी जेम में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको समझने में आपको मदद करते हों। अगर ये सारे वीडियोस जो मैं डालते आ रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको हेल्प पहुंचा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगी कि मैं आगे भी आपके लिए ये इस तरीके के वीडियोस डालता रहूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और मेरा एक सब्सक्राइबर फैमिली बन सके। तो आज का हमारा जो करंट टॉपिक है और काफी हॉट टॉपिक चल रहा है जेम के रिगार्डिंग, वो है BOQ बिडिंग। अभी तक बायर के एंड से हमने देखा है कि कस्टम बिडिंग होते हैं, बिड होते हैं, रिवर्स ऑक्शन होते हैं। अब एक नया फंक्शनैलिटी ऐड होके आया है, वो है BOQ बिडिंग। BOQ का मतलब है बिल ऑफ क्वांटिटी बिडिंग। तो उसको करने के पहले सबसे पहले तो हम ये कैटेगरी जो हम देख रहे हैं ऊपर उस पे जाएंगे और यहाँ पे जो नीचे लिख के आ रहा है BOQ बेस्ड बिडिंग, उस पे क्लिक करेंगे। BOQ का मकसद ये है कि जो भी हमारे सेलर या बायर है जिनको हाई क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, आप यहाँ पे चूज कंसाइनी भी करें, चूज कंसाइनी आप कर लें, आपको अपनी जो कंसाइनी लोकेशन है वहां पे आप कर लें। उद्देश्य ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कोई मटेरियल है, उसमें आपको गिट्टी, बालू, सीमेंट और ये सब क्लब कर सकते हैं हाई क्वांटिटी में, तो आप उसके लिए BOQ यूज कर सकते हैं। अब हम कैटेगरी में जाएंगे, चूज रिलेटेड कैटेगरी में, ऐड कैटेगरी में दो ऑप्शन है, दो स्टेप है, दो तरीके हैं जिस तरीके से हम कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं ना। पहला कैटेगरी ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंडर लाई करता है। अब जैसे आज के केस में मैं आपको एक ऑल इन वन पीसी के बारे में बता रहा हूँ, तो उसका कैटेगरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्ट। फिर सेकेंड फेज में आता है आपका कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। तीसरे में आएगा कंप्यूटर्स और चौथे पे आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन पे ऑल इन वन है। ये हो गया स्टेप 1 कि कैसे हम एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है, वापस से हम ऐड कैटेगरीज में जाएंगे और हम सीधे ऊपर लिख देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑल इन वन पीसी। ठीक है, ऑल इन वन पीसी हम लिखेंगे। अब यहाँ पे BOQ का मतलब ये होता है, जैसे हम मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर एक्सेसरीज में भी जाते हैं तो उसके साथ हम कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, UPS हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्यूटर ऑल इन वन पीसी आके आया है, तो हमने अपनी कैटेगरी डिफाइन कर दी है। अब हम ओके करेंगे। अब आते हैं हमारा जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, अपलोड आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मान लीजिए मेरा कोई भी ऑल इन वन पीसी, उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिले, तो उसको कुछ नहीं, एक नॉर्मल एक्सेल फाइल में आपको बनाना है। एंड जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है BOQ के नाम से, उसको आप स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हो, इसमें आप फाइल को अटैच करके आप ऐड आइटम में क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ऐड आइटम में क्लिक करेंगे, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जेम पे, वो आपके कार्ट में चला जाएगा। फिर हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ट में ऑलरेडी ये शो कर रहा है BOQ आइटम के नाम पे। आप चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, BOQ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या स्पेसिफिकेशन डाला है अपने प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम बिड पे क्लिक करेंगे। बिड पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कंफर्मेशन एक पेज आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका ये बिड वाला पेज खुल के आता है, जो कि बाकी बिड्स के हिसाब से वो सिमिलर होता है। पहले 2-3 स्टेप थोड़े से जो नए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी हमारा जो प्रोसेस है वो पुराना वाला प्रोसेस है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप देख के आप पता कर सकते हैं कि कैसे हम बिड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले डाला है कि आपको किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए, स्क्रीन साइज क्या होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है नया सैंपल BOQ डॉक्यूमेंट, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। एक्सेल फाइल खुल के आता है, यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग्स वगैरह दिए हुए हैं जेम के द्वारा। हमें बस इसमें डिटेल्स फिल करना है। जैसे आइटम टाइटल पे हम डाल देंगे ऑल इन वन पीसी, डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देंगे
with monitor, कीबोर्ड एंड वायरलेस माउस। ये हमारी है रिक्वायरमेंट्स। ओके, यहाँ पे हम क्वांटिटी भी अपना डाल सकते हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए हम, मैं यहाँ पे समझाने के लिए 1 दे रहा हूँ, यूनिट ऑफ मेजर भी 1 दे रहा हूँ। कंसाइनी आईडी आपकी जो आईडी है जेम वाली वो आप डालिए, यहाँ पे मैं एक रैंडम डाल रहा हूँ। जिप कोड भी आपका जो ओरिजिनल है आप वो डाल सकते हैं, यहाँ मैं रैंडम डाल रहा हूँ। डिलीवरी पीरियड्स यहाँ पे आप 15, 30, 90 डेज जो भी आप दे सके, मैं यहाँ 30 डेज दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट प्राइस के बाद जितने भी कॉलम है ये आपके मतलब की चीज नहीं है, मतलब ये बायर के एंड से नहीं है, ये सेलर को भरना रहता है जब वो बीओक्यू बिड में पार्ट लेते हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो डिलीवरी ऑफ पीरियड्स तक ही खत्म हो जाता है बायर के एंड पे। तो आप इसको सेव कर लीजिए, मैंने एक ऑलरेडी सेव कर रखा है, ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट था। अब यहाँ पे मैंने जो अपना एक बीओक्यू डॉक्यूमेंट बना रखा है उसको मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो पहला प्रोसेस है वो आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ पे बीओक्यू पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने अपना सेलर कंसाइनी सारा ये बायर कंसाइनी हमने दे रखा है। डिलीवरी ऑफ पीरियड यहाँ 15 डेज है, जस्ट बिकॉज कि हमने वहाँ 30 डेज दिया है तो हम यहाँ 30 डेज देंगे। ओके, सेव करने के बाद ओके, सेव सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, फाइन। अब यहाँ से जो हमारे जो नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस होते हैं किसी भी बिड को इनिशिएट करने के लिए, यहाँ से वो स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं। पहले 2 यूनिक स्टेप्स थे वो मैंने समझा दिए हैं आपको। अब यहाँ से जो नॉर्मल प्रोसेस आता है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा कि बिडिंग प्रोसेस कैसे हम इनिशिएट करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको खोल करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कैसे बिडिंग इनिशिएट होता है एक बायर के एंड से। अब यहाँ पे बीओक्यू का हमारा ये मकसद ये है कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हमें सीमेंट लेना है, बालू लेना है, बजरी लेना है एंड एवरीथिंग लेना है हाई क्वांटिटी में या लो क्वांटिटी में भी, तो हम बीओक्यू के माध्यम से उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये बीओक्यू इसलिए हमने डाला है, ये ऑफलाइन में भी बहुत पहले यूज हुआ करता था, ताकि ये ऑफलाइन में भी यूज होता था, तो उसको जेम ने चाहा है कि इनकॉर्पोरेट करें हम जेम के सिस्टम पे कि बीओक्यू भी हम डाल सके ताकि चीजें फास्ट हो सकी। बिडिंग को क्रिएट करने में काफी समय लगता है जो कि अब नहीं लगेगा, अब बीओक्यू के माध्यम से काफी तेजी से हम बिड लगा सकते हैं। ये था वीडियो का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट हमने सेलर के एंड पे भी बनाया है कि वो बीओक्यू बिड्स पे कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखे, बने रहें ताकि हम सेलर के बिहाफ में भी कि एक सेलर कैसे बीओक्यू बिड पे पार्टिसिपेट कर सकता है वो सेकेंड पार्ट पे वीडियो में है, इसी के कंटिन्यूएशन में। तो अब हम लॉग इन करेंगे अपने सेलर आईडी पे। जैसे ही हम अपने सेलर आईडी पे लॉगिन किए, ये इस टाइप का पेज हमें ओपन होके आएगा सेलर के अकाउंट का। तो यहाँ पे फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे आप यहाँ से एज अ सेलर बीओक्यू बिड पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी एक पूरी फंक्शनैलिटी हम आपको समझाएंगे, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर आपको समझाएंगे ताकि आप सभी को सहूलियत हो। हमारे जो भी सेलर भाई हैं जो काम करते हैं जेम पे, उनको समझ में आए कि कैसे हम बीओक्यू बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक है, कंफ्यूजन काफी सारा है। हम वहां पे बिड जो ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज निकल के आएगा जहां पे बहुत सारे बिड्स फ्लोटेड हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में फ्लोट होते हैं, वो सारे दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टम बिड का ऑप्शन है, बिड आरए का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बिड आरए नंबर पे लिखा हुआ है, इस पे हमें आइटम पे सेलेक्ट करना है, फाइन। और यहाँ पे जो सर्च बटन है वहां पे बीओक्यू टाइप करना है और सर्च करना है। तो जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो जितने भी बीओक्यू बिड्स हैं फ्लैश हो रहे हैं, वो उनका एक अलग सेपरेट पेज खुल के निकल के आएगा सेलर के अकाउंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीओक्यू बीओक्यू मेंशन है कि ये बीओक्यू बिड्स हैं। आप चाहें तो वहां पे बिड नंबर पे क्लिक करके बिड डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। पार्टिसिपेट पे हम जाएंगे, फाइन। यहाँ पे है बीओक्यू 1 ऑन पार्टिसिपेट, फाइन। आपको पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड बायर्स रिक्वायरमेंट में डाउनलोड BOQ दिया हुआ है, आप उसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर ले। डाउनलोड करेंगे तो एक अलग से फिर एक एक्सेल शीट खुल के आएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। एक्सेल शीट खोलेंगे आप तो वहां पे सारा रिक्वायरमेंट्स जो बायर्स ने डाल रखा है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी बायर ने अपना डाल रखा है कि उनको वर्क स्टेशन चाहिए हाई परफॉर्मेंस एंड ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। फाइन, आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले। क्वांटिटी भी उन्होंने दे रखी है कि एक एक नंबर क्वांटिटी चाहिए। उन्होंने पिन कोड भी डाल रखा है, तो सेलर अपने पिन कोड के हिसाब से भी और सहूलियत के हिसाब से पार्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेलर के बिहाफ में हमने क्या रखा है कि वो अपना एक्सपेक्टेड प्राइस वहां पे डालेगा, जो बेस्ट प्राइस है। जीएसटी भी अपना परसेंटेज डालेंगे, जो भी जीएसटी परसेंटेज या जो भी जीएसटी स्लैब में आता है वो प्रोडक्ट। ब्रांड वो मेंशन करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांड का आपको सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ब्रांड भी उन्होंने डाल रखा है। मॉडल भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपका यूनिक या जेनरिक मॉडल है आप वो डालिए। मैं यहाँ पे रैंडम मॉडल डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए समझा रहा हूँ। HSN कोड होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो आप डालिए। यहाँ पे मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आपके जो यूनिक है आप वो डाल सकते हैं। फिर आप इसको सेव कर लीजिए। फाइन, सेव कर लीजिए अपने कुछ यूनिक नाम से ताकि वो आपको आराम से पता चले। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, जो भी मुझे समझने में आसानी रहे कि हाँ BOQ सेलर के नाम से मैंने सेव कर लिया। फाइन, सेव करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस वो रहेगा कि हम पहले तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने आई कंफर्म जो ये आपसे मांग रहा है कंफर्मेशन या जो भी आपसे ये मांगते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। फाइन, कंटिन्यू पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करने के बाद जो हमने ऑलरेडी एक जो डॉक्यूमेंट बना रखा है वही हम सेम फाइल को चूज करते हुए जो हमने सेव करा है उसको हम अपलोड करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डाल देंगे। जैसे हमने अपलोड करा, देखिए हमने 45,000 के दोनों क्वांटिटी के दिए यूनिट, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस कैलकुलेट करके 90,000 आ गया है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इनक्रिप्ट एंड सेव। इनक्रिप्ट एंड सेव पे हम जाएंगे, इनक्रिप्ट एंड सेव हमने किया, ओके पे हम क्लिक करेंगे। फाइन, ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो दो न्यू यूनिक फीचर्स थे वो सेलर के बिहाफ में वो भी हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ से एक नया जो प्रोसेस आ रहा है वो सेम प्रोसेस है जो एक सेलर अपने बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी डिटेल्स या रिक्वायरमेंट्स है वो भरते हैं, यहाँ से वो सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि सेलर अपने एंड से कैसे एक बिड में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से वो सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो प्रोसेसेस मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो से। तो ये था सारा प्रोसेस कि कैसे हम BOQ बिड को इनिशिएट करते हैं बायर और सेलर एंड से। थैंक यू। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed